अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर ली थी, आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 103 निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। कंपैरिजन वर्ड से ही पता चल रहा है, क्या करना है हमें, कंपेयर। लाइक फ्रैक्शंस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं हमारे। लाइक फ्रैक्शंस होते हैं हमारे जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जैसे कि 1/2 एंड 3/2। इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो ये क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शंस। तो अब हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन। ठीक है, चलिए देखते हैं। Draw two circles of same size and divide them into 8 equal parts as shown below. Color 3 parts of one circle and 5 parts of the other. बुक में आपको ये 2 फिगर्स दी गई हैं, यानी कि 2 सर्कल्स दिए गए हैं और इनके अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। एक फिगर का आपका फ्रैक्शन है 3/8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसका न्यूमिनेटर यानी कि जो हमारे शेडेड पार्ट्स हैं वो कितने इसमें 1 2 3 हमारे शेडेड पार्ट्स हैं, तो इसका फ्रैक्शन है 3/8। और हमारी जो ये दूसरी फिगर है, यानी कि जो दूसरा सर्कल हमको दिया गया है, इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और न्यूमिनेटर यानी कि हमारा जो शेडेड पार्ट है वो कितना है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका फ्रैक्शन है हमारा 5/8। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, हमारा वो सेम है, दोनों का क्या है आपका 8, लेकिन हमारा जो न्यूमिनेटर है वो दोनों का डिफरेंट है। एक का आपका 3 है और एक फिगर का आपका 5 है। नीचे आपको लिखा गया है विच सर्कल हैज़ ग्रेटर पार्ट शेडेड, वी ऑब्जर्व दैट 5/8 इज ग्रेटर, यानी कि 5/8 आपका बड़ा है क्योंकि इसमें शेडेड रीजन्स जो आपको दिए गए हैं वो ज़्यादा हैं। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हैंस 5/8 इज ग्रेटर दैन 3/8, क्योंकि 3 के सिर्फ शेडेड पार्ट, इस वाली फिगर के सिर्फ 3 पार्ट शेडेड थे आपके, और इस वाली फिगर के आपके कितने पार्ट शेडेड थे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाला नंबर आपका बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है 3/8 से। ठीक है, फ्रॉम द एबव वी से दैट द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर, यानी कि जिस फ्रैक्शन का आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें दिया गया आपको ऑब्जर्व एंड कंपेयर द फॉलोइंग चिल्ड्रन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये एक फिगर दी गई है, राइट, इसमें कुछ चिल्ड्रंस दिए गए हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज़, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ बॉयज़, यानी कि जो इसमें बॉयज़ हैं उनका हम फ्रैक्शन निकालेंगे इन सभी चिल्ड्रंस में से। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या है इसमें 1 2 3 4 एंड 5 है हमारे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब इसमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो हम यहाँ निकालेंगे बॉयज़ 1 2 एंड 3, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 3, तो बॉयज़ का हमारा फ्रैक्शन आएगा 3/5। अब हम देखते हैं हमारा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो इसमें भी सेम हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो कि हमारे 5, एंड हमारी जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 2, राइट। तो अब हमने इनको यहाँ पर लिख लिया 3/5 एंड 2/5। अब बताना है हमें विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो हम जैसे कि देख सकते हैं 3/5 एंड 2/5 में 3/5 हमारा ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर बड़ा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, ग्रेटर न्यूमिनेटर, वही हमारा नंबर ग्रेटर होगा, यानी कि हमारा फ्रैक्शन 3/5 ग्रेटर है फ्रैक्शन 2/5 से। ठीक है,
अब हम देखते हैं हमारे ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? वी हैव लर्न टू कंपेयर पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन, यानी कि हमने कंपेयर कर लिया कि पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड लर्न टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम अपने लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे। ठीक है, ये आपको 4 फिगर्स दी गई हैं। इन सभी के आपके फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं। सबसे पहली वाली फिगर जिसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं हमारे 8 और शेडेड पार्ट है हमारा 1, यानी इसका फ्रैक्शन है 1/8। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं आपके 8 और शेडेड रीजन्स हैं आपके 1, 2 एंड 3। इस वाली फिगर में भी आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि डिनोमिनेटर है आपका 8 और शेडेड पोर्शन है आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। और लास्ट फिगर में भी आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि डिनोमिनेटर है आपका 8 और शेडेड पोर्शंस हैं आपके 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसका फ्रैक्शन क्या है आपका 7/8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स सभी का क्या है 8, लेकिन सभी के न्यूमिनेटर्स हमारे डिफरेंट हैं। सबसे पहली फिगर का 1 है, सेकंड फिगर का 3 है, थर्ड फिगर का 5 है और लास्ट हमारा 7 है। अब हम इनको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने में आप देखेंगे जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे छोटा नंबर जो कि है हमारा 1। उसके बाद हम लिखते हैं 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्या है हमारा 3। उसके बाद हम लिखेंगे 3 से बड़ा है हमारा 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो है हमारा 7। तो हम इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। लेकिन जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और फिर उससे भी छोटा नंबर और फिर सबसे छोटा नंबर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटा लिखते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब हम अपने फ्रैक्शंस को भी इसी तरह ऑर्डरिंग में लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन जो कि है हमारा 1/8, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे 1/8 से बड़ा फ्रैक्शन। 1/8 से बड़ा फ्रैक्शन है हमारा 3/8, तो हमने यहाँ लिख लिया 3/8। उसके बाद हम लिखेंगे 3/8 से बड़ा फ्रैक्शन क्या है हमारा 5/8 और फिर लास्ट में हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है हमारा 7/8। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे लाइन में आपके लिखा हुआ है व्हेन वी पुट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते हैं वी कॉल देम असेंडिंग ऑर्डर। तो हम उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। नाउ पुट द फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम न्यूमरेटर्स को देखते हुए उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा हमारा? पहले सबसे बड़ा जो कि हमारा 7/8, फिर उससे छोटा है हमारा 5/8, फिर उससे छोटा है हमारा 3/8 और सबसे छोटा है हमारा 1/8। When we put the group of fraction in decreasing order, जब हम ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को डिक्रीजिंग यानी कि बड़े से छोटे ऑर्डर में लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।